हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग फ्रंट लाइन अकाउंटिंग और आप मेरे साथ जुड़े हैं अकाउंटेंसी की क्लास के लिए। लेते हैं अपना नया टॉपिक। इस बार का जो हमारा टॉपिक है वो है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। जी, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर्स। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर्स के अंदर तीन टाइप के क्वेश्चन है। आपका पहला जो क्वेश्चन होगा वो एक नंबर के लिए होगा, एमसीक्यू के लिए, जिसके अंदर दो पार्टनर दे रखे होंगे या तीन पार्टनर दे रखे होंगे। एक नया पार्टनर एडमिट होगा और आप उसका नया रेशियो निकालेंगे और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। ये कंडीशन सिंपल में भी होता है, एक में भी होता है और सरेंडर वाली कंडीशन में भी। तो यहाँ पर हम सीखेंगे कि रेशियो किस तरह से निकाले जाए और एक नंबर का क्वेश्चन जो एमसीक्यू का होगा वो किस तरह से होगा, जो आपको टिक लगाना होगा। दूसरा क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर के लिए होगा, जिसके अंदर जनरलिटी का क्वेश्चन आएगा। जब नया पार्टनर्स कोई भी आता है तो वो अपने साथ गुडविल और कैपिटल का पैसा लेकर आता है। इसकी रिगार्डिंग हम कौन कौन सी जनरलिटी बनाएंगे, तो हमारा अगला टॉपिक जो होगा वो जनरलिटी के लिए होगा, जो 3 नंबर के लिए होगा। और लास्ट में जो हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा 6 नंबर के लिए, जिसके अंदर दो अकाउंट्स आ रहे हैं, एक तो रिवैल्यूएशन अकाउंट और एक दूसरा होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जहां पर हम 6 नंबर के लिए देखेंगे कि रिवोल्यूशन अकाउंट कैसे बनाया जाए और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाए। तो छोटी सी वीडियो में पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर रहा हूं, केवल 3 टॉपिक के अंदर पूरा चैप्टर कवर। आप तीनों क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए, 99% क्वेश्चन इजी तरह आते हैं। बस आप फॉर्मेट का ध्यान रखिए। फॉर्मेट तैयार है तो क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन कैसे है, कहता है ए और बी पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो कितने के हैं, 3:2 के। 3 और 2 के रेशियो है। उन्होंने 1/4 शेयर के लिए, और आप फाइंड कीजिए क्या चीज, नया रेशियो। एक नंबर का जो क्वेश्चन होगा उसके अंदर एमसीक्यू के 4 ऑप्शन आपके पास होंगे और क्वेश्चन इस टाइप का होगा। आपको चारों में से एक टिक लगाना। तो हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन किस तरह से होगा, बहुत ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम तीनों पार्टनर्स के नाम लिख लेंगे, ए का नाम, बी का नाम और सी का नाम। इनके लिख लेंगे रेशो। जो इनके रेशो दे रखे हैं हम तीनों के रेशो लिख लेते हैं। और हमारे पास रेशो है कितने का है, ए का रेशो 3, बी का रेशो 2 और सी का रेशो जो है वो कितना, 1/4। आप करेंगे लेट फर्म, ये मान के चलेंगे कि हमारी फर्म जो है क्या है, एक है, लेट फर्म इक्वल टू 1 करेंगे। आफ्टर सी रिमेनिंग, सी के बाद रिमेनिंग शेयर क्या बचेगा, तो मैं इस 1 के अंदर से सी के शेयर को क्या कर दूंगा, माइनस। तो मैंने सी का शेयर इसमें से 1/4 क्या कर दिया, -4। 4 1 4 -1 इक्वल टू 3/4। यानी कि सी के हटने के बाद जो फर्म में रेशियो बचेगा वो 3/4 बचेगा। अब हम इसकी बेस के ऊपर तीनों पार्टनर्स के रेशियो निकाल लेंगे। एक तो ए का शेयर, एक बी का शेयर और सी का शेयर हमारे पास है ही। तो सबसे पहले हम ए का शेयर लेंगे। ए का ओल्ड रेशियो है 3 और दोनों का रेशनल ऐड, दोनों को ऐड कर लेंगे, 3 और 2 5 मल्टीप्लाई रिमेनिंग शेयर कितना, 3/4 और डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे आप। 3 3 जा 9 और 5 4 जा 20। इसी तरह आप बी का शेयर लेंगे, बी का शेयर कितना है 2 और दोनों को टोटल 5, 2/5 मल्टीप्लाई रिमेनिंग वाला शेयर 3/4। जो रिमेनिंग शेयर है उसकी क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और डायरेक्ट मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6 और 5 4 जा 20। आप ऐसा ना करें कि 2 से 4 कट जाएगा, ऐसा ना काटें, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर सबके सेम करने हैं, इसलिए बिना काटे डायरेक्ट बस मल्टीप्लाई करें आप। तीसरा जो पार्टनर्स था उसका रेशियो है 1/4, ये एज इट इज लिखेंगे और इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कि यहां पर मेरा 20 आ रहा है, इसके अंदर भी मेरा 20 है, मुझे नीचे 20 लाना है। तो मैं 4 के अंदर कितने की मल्टीप्लाई करूं, तो मैंने करी 5 की मल्टीप्लाई ऊपर और 5 की मल्टीप्लाई नीचे। इस तरह से इसका रेशियो हो गया 5/20। और आप सभी के ऊपर ऊपर वाले रेशियो ले लेंगे, 9 6 और 5। आपका जो न्यू रेशियो होगा वो क्या कहलाएगा, 9:6:5। अब जहां पर आपको दिखेगा 965, आप उस पर क्या लगा देंगे, टिक। ये सिंपल रेशियो है। देखते हैं दूसरा वाला टेक वाला रेशियो कैसे होगा, जो दूसरे कैटेगरी में आएगा। ए और बी पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो जो है वो कितने के हैं, 3:2 के। सी को इन्होंने एडमिट कर लिया 1/4 के लिए। अब नई बात क्या है कि सी जो है टेक कर रहे हैं, वो टेक बोल दे, एक्वायर बोल दे या गेट बोल दे, किससे, फ्रॉम। कौन कौन से पार्टनर से, ए और बी से, किस रेशियो में, 2:1 में। आपको भी ध्यान रखना, सिंपल कंडीशन पहले वाली। अगर वो इसमें बोलता है टेक, एक्वायर या गेट, लेकिन साथ में क्या दे रखा हो, फ्रॉम, तो हम रेशियो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम तीनों पार्टनर्स के रेशियो नाम लिख लेंगे, ए बी और सी। इनका ले लेंगे ओल्ड रेशियो, जो भी इनका ओल्ड रेशियो दे रखा है उसे लिख लेंगे। ओल्ड रेशियो मेरे पास 3 है, इसका रेशियो 2 है और ये आया 1/4 के लिए। अब टेक वाला रेशियो ले लेंगे, TAKE टेक। टेक वाला रेशियो है 2:1। टेक इसने इससे करा।
जब आप न्यू रेशो निकालेंगे तो आपको ध्यान रखना होगा कि न्यू रेशो निकालते वक्त आप ओल्ड रेशो लिखेंगे, इसमें से करेंगे माइनस टेक वाला शेयर और मल्टीप्लाई जो एडमिट पार्टनर्स हुआ है। कौन पार्टनर्स एडमिट हुआ? सी। इसके शेयर की इसमें क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई, क्योंकि ये पार्टनर्स दोनों इनसे टेक कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं ए का शेयर। मैंने ए का शेयर निकाला, ए का ओल्ड रेशो 3 और दोनों का टोटल 5, लिखा 3/5 माइनस कितना रेशो? एक वाला 2 और दोनों का टोटल कितना हो गया? 3 मल्टीप्लाई एडमिट वाले का रेशो 1/4 इक्वल टू एज इट इज 3/5 उतार लिया हमने यहां पर 3/5 और बिना काटे 2 1 जा 2 और 3 4 जा 12, 3 4 जा 12। तो दोनों की क्या ले रहे हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। इसकी मल्टीप्लाई इससे कर ले रहा हूं, इनकी मल्टीप्लाई इससे, और 2 की मल्टीप्लाई 5 से। क्रॉस मल्टीप्लाई 5 की मल्टीप्लाई 12 से, 12 5 जा 60, 12 की मल्टीप्लाई 3 से 36 माइनस 5 की मल्टीप्लाई 2 से 10, माइनस करने के बाद रेशियो निकला 26/60। ये आपका ए का रेशियो निकल गया। अब आप निकालेंगे बी का रेशियो। बी के रेशियो में भी एज इट इज करेंगे, बी का अपना शेयर 2 और दोनों का रेशनल एड 5 माइनस एक वाला रेशियो 1 और दोनों का टोटल 3 मल्टीप्लाई एडमिट वाला जो पार्टनर्स है उसका शेयर 1/4 इक्वल टू लगा के एज इट इज ये लिख लेंगे पहले आप 2/5 माइनस 1 1 1 और 3 4 12। अब पहले वाले की तरह सेम इन दोनों का कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 की मल्टीप्लाई 12 से कर लेंगे, 2 की मल्टीप्लाई 12 से और 1 की मल्टीप्लाई किससे? 5 से। क्रॉस मल्टीप्लाई आप एलसीएम भी ले सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 12 5 जा 60, 2 की मल्टीप्लाई 12 से करी 24 माइनस 5 की मल्टीप्लाई 1 से करी 5। आपका रेशो आ गया 19/60। और सबसे लास्ट में आप किसका रेशो ले लेंगे? सी का रेशो। अब सी का रेशो कितना है? 1/4। ये तो रेशो हमारा फिक्स है, लेकिन रेशो निकालने के लिए हमें डिनोमिनेटर सेम करने होते हैं। इसका डिनोमिनेटर 60 है, इसका भी डिनोमिनेटर 60 है। अब मुझे 4 के अंदर कितने की मल्टीप्लाई करूं जो 60 हो जाए? तो मैंने क्या करा? मल्टीप्लाई करी कितने की? 15 की मल्टीप्लाई ऊपर और 15 की नीचे, क्योंकि 15 4 जा 60 हो जाएगा। और मैं यहां पर इसका जो रेशो लिखूंगा वो हो जाएगा 15 1 जा 15 और 15 4 जा 60। इस तरह से जो मेरे रेशो होंगे वो होगा 26 19 और 15। आपका जो न्यू रेशो हो गया वो कितना हो गया? 26 रेशो 19 और रेशो 50। आप इसको टिक लगा देंगे। इस तरह से आपका नया रेशो निकलेगा। तो दोनों रेशो की प्रैक्टिस कीजिए एमसीक्यू के क्वेश्चन के लिए। और मिलते हैं 3 नंबर के क्वेश्चन के लिए। किस तरह से 3 नंबर का क्वेश्चन होगा? 3 नंबर का जो क्वेश्चन होगा हमारा किस तरह से होगा? कहता है एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 3:2। 3 और 2 के रेशो देखे, दे एडमिट जेड 1/4 शेयर हु पे 40,000 रुपीज कैपिटल एंड गुडविल 3,000 रुपीज। और पास कीजिए क्या चीज? जनरल एंट्री। 3 नंबर के क्वेश्चन हो जनरल एंट्री पूछेगा आपसे। जब भी कोई पार्टनर्स आएगा वो 2 चीजें लेकर आएगा, एक तो प्रीमियम और गुडविल और एक कैपिटल का पैसा। कैपिटल का पैसा तो एज इट इज बिजनेस में रहेगा और गुडविल के पैसे को दोनों पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे। तो गुडविल को बांटने के लिए हम सबसे पहले दोनों पार्टनर्स के रेशो लिख लेंगे। ए बी और सी का रेशो हमने लिखा, इनके ओल्ड रेशो। मेरे पास जो ओल्ड रेशो है वो है 3:2:1/4। सी आया 1/4 के लिए, और वो 40,000 कैपिटल आया और गुडविल कितने लाया? 3,000 रुपए। जो 3,000 रुपए वो लेकर आया है वो हम दोनों पार्टनर में बांट लेंगे ए और बी में। थ्री गुडविल डिवाइड DIVID डिवाइड इनटू ए एंड बी। सैक्रिफाइसिंग रेशो 3:2। सैक्रिफाइसिंग रेशो का मतलब होता है कि जो पुराने वाले पार्टनर्स हैं वो कितना कितना नुकसान उठा रहे हैं, उसी हिसाब से वो गुडविल के पैसों को बांट लेंगे। इस कंडीशन में अगर एक रेशो दिया है हमारे पास सिंपल रेशो 3 और 2 का, तो हम उसी रेशो में बांट लेते हैं। लेकिन अगर नए और पुराने दोनों रेशो दे रखे हो तो मैं अगले क्वेश्चन में इसके बारे में बताऊंगा कि हम क्या करेंगे। तो पहले क्वेश्चन में 3 और 2 में हम दोनों में डिवाइड कर लेंगे किसके पैसे को? 3,000 गुडविल को। तो 3,000 गुडविल को हम डिवाइड कर रहे हैं ए और बी में। सैक्रिफाइसिंग 3 और 2 में जो मेरा ए है उससे मैंने लिखा 3,000 मल्टीप्लाई ए का शेयर 3 और दोनों का रेशो 5 आ गया 3/5। इसी तरह मैंने बी के अंदर डिवाइड करा 3,000 मल्टीप्लाई
टू बी का रेशो और दोनों का रेशो कितना 5, और 5 से ऐसे काट डाला मैंने, मेरा गया 6 बार 600, 6 3 18, 1800 मेरी पहले वाले की गुड़ल आ गई, और दूसरे वाले की गुड़ल जो आ गई मेरी, ये कट गया आपसे 6 बार 6 2 12, 1200, यानी कि 1800 पहले के हिस्से में आए एक हिस्से में, और 1200 दूसरे के हिस्से में आए। ये गुड़ल के पैसे हैं। आप क्या करेंगे, सबसे पहले जनरल एंट्री बनाएंगे। सबसे पहले जनरल एंट्री में आप यहाँ डेट लिख देंगे, जो भी आपको डेट दे रखी हो, 1 अप्रैल या जो भी। आपकी पहली जो एंट्री बनेगी उसमें आप लिखेंगे कैश अकाउंट्स डेबिट। आपके पास कितना कैश आया, टू सी कैपिटल। सी का मतलब है जो आपका पार्टनर्स है उसका नाम। मैं देखता हूं मेरे पार्टनर्स का नाम जो है क्या है यहाँ पर, जेड। तो जेड का पार्टनर्स और कितने रुपए कैप लेके आया है वो, 40,000 रुपए। तो मैंने नाम यहाँ कर दिया जेड पार्टनर्स, और कैपिटल के पैसे कितने आ गए, 40,000 रुपए। उसके बाद लिख देंगे हम टू प्रीमियम ऑफ गुडविल। प्रीमियम ऑफ गुडविल, जितना भी वो गुडविल का पैसा लेकर आया होगा उस पैसे को आप यहां रख देंगे। गुडविल के पैसे वो लाया था 3,000 रुपए। इस तरह से दोनों अमाउंट को प्लस करेंगे और कैश के अंदर 43,000 रुपीज लिख देंगे, और यहाँ छोटी सी नरेशन लिखेंगे, BEING बीइंग अमाउंट ब्रिंग बाय जेड। जो जेड पैसे लाया उस पैसे को लिख देंगे। यानी सबसे पहले आपकी जो एंट्री होगी वो गुडविल और कैपिटल के पैसे के लाने की होगी। एंट्री अपनी जगह फिक्स है, हर क्वेश्चन में एंट्री बननी है कैश अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल या सी कैपिटल, जो भी नया पार्टनर्स आएगा उसका नाम, टू प्रीमियम ऑफ गुडविल। जितने गुडविल के पैसे होंगे यहां लिख दिए जाएंगे, जितने कैपिटल के पैसे यहां होंगे, इन दोनों को प्लस करके आप यहां रख देंगे। देन दूसरी वाली एंट्री अपनी जगह फिक्स है, इस प्रीमियम के पैसे की जनरल एंट्री बनेगी। अगली एंट्री आप बनाएंगे प्रीमियम ऑफ गुडविल। जो गुडविल का पैसा होगा उसे आप कर देंगे डेबिट। कितने पैसे गुडविल के आपके हैं, 3,000 रुपए। तो 3,000 रुपए आप यहां लिख देंगे। अब 3,000 रुपए को जो आपने दोनों में डिवाइड करा उनके नाम लिख देंगे टू एक्स कैपिटल। एक्स के हिस्से में कितने पैसे आए, और टू वाई कैपिटल, वाई के हिस्से में कितने पैसे आए। अभी अभी हमने पीछे डिवाइड करे हैं दोनों के हिस्से में। पहले के हिस्से में जो हमारे पैसे आए हैं वो कितने आए हैं आपके, 1,800, और दूसरे के हिस्से में कितने आए हैं, 1,200 रुपए। इन दोनों अमाउंटों को आप यहां लिख देंगे, 1,800 रुपए और 1,200 रुपए, और नरेशन लिख देंगे बीइंग BEING बीइंग गुडविल डिवाइड इन SR। जो भी उनका रेशो था 3:3। जितने भी क्वेश्चन जनरल एंट्री के होंगे, दो एंट्री मस्त बननी है। पहली एंट्री फिक्स है अपनी जगह, एज इट इज बननी है, केवल ये नाम बदला जाएगा, ये नाम, बस ये नाम। आपको ये नाम देखना कि नए वाले पार्टनर्स का नाम क्या है। एंट्री बनी कैश अकाउंट डेबिट टू नए वाले पार्टनर्स की कैपिटल जितने भी लाया है वो, और टू प्रीमियम ऑफ गुडविल। दोनों पैसों को ऐड करके ऊपर लिख देंगे। अब इस गुडविल के पैसों को डिवाइड करा जाएगा, जो आपके पुराने पार्टनर्स होंगे उसका नाम यहां लिखेंगे और उसी पार्टनर्स का नाम यहां लिख देंगे। इन दोनों के जो भी रेशो होंगे, अगर एक रेशो दिया तो आप उसी में डिवाइड कर देंगे, अगर दो रेशो दिए होंगे तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं दोनों रेशो में किस तरह से डिवाइड करा जाएगा। और दो एंट्री आपकी बनकर तैयार। ये क्वेश्चन होगा 3 नंबर के लिए। तो भाई दो पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट रेशो है 3 और 2 के। जेड को इन्होंने एडमिट करा 1/5 शेयर के लिए। कहता हु पे 40,000 रुपए कैपिटल, वही 40,000 रुपए कैपिटल के लाए। लेकिन क्या कहता है इस बार, गुडविल विच वाज वैल्यूड, जो वैल्यूड है आपकी कितने की, 60,000 रुपए की। वैल्यूड का मतलब होता है सभी पार्टनर्स का शेयर है। अगर लिखा हो केवल गुडविल या प्रीमियम ऑफ गुडविल तो वो नए वाले पार्टनर्स का हिस्सा माना जाता है। लेकिन अगर लिखा होता है वैल्यूड, तो वैल्यूड का मतलब होता है कि ये जो 60,000 रुपए ये एक्स वाई और पूरी की पूरी फर्म एक्स और वाई का पूरा हिस्सा 60,000 रुपए का है। अब क्या कहता है आपका, द न्यू रेशो, इसने न्यू रेशो दे दिया ऑल पार्टनर्स का 5:3:2। इस कंडीशन में सबसे पहले आप तीनों के रेशो लिख लेंगे, ए बी और सी। मैंने ओल्ड रेशो लिख दिए, मेरे पास ओल्ड रेशो है 3:2 और ये आया है 1/5 के लिए। फिर हम लिख लेंगे न्यू रेशो, न्यू रेशो 5:3:2, क्योंकि जब मेरे पास पिछली बार एक रेशो था तो मैंने 1/5 के बाद या 1/4 के बाद 3 और 2 में उसे डिवाइड कर लिया था। लेकिन यहाँ पर मेरे पास दो रेशो हैं, तो मैं इन दोनों रेशो के लिए निकालूंगा सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालने के लिए आपको ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो माइनस करना होगा। सबसे पहले मैंने ए का रेशो निकाला, ए का ओल्ड रेशो 3 और दोनों का टोटल है 5, तो मैंने लिखा 3/5 माइनस नया वाला रेशो 5 और सभी का टोटल 10, ये आ गया 5/10। और दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम आ गया 10, 5 से 10 बार 2 बार गया 2 3 6,
10 से 10 गया 1 बार, 1 5 जा 5 और रेशो आया 1/10। इसी तरह आप बी का शेयर निकाल लेंगे, बी का लिखेंगे रेशो 2 और दोनों का रेशनल ऐड 5, 2 और दोनों का टोटल 5, फिर लिखेंगे नया रेशो 3 और सभी का टोटल 10। इस तरह से इसका भी एलसीएम आपका 10 आ जाएगा। 5 से 10 डिवाइड करेंगे 2 बार जाएगा, 2 2 हो गया आपका 4 और 10 से 10 गया 1 बार, 1 की मल्टीप्लाई 3 में करी 3, इसका भी रेशो हो गया 1/10। अब आपका एसआर रेशो ऊपर वाला कहलाएगा 1:1। इस कंडीशन में आप लिखेंगे एसआर रेशो आपका किसका, एक्स का और वाई का 1:1। एसआर रेशो क्यों निकाला, क्योंकि गुडविल के पैसे को एसआर रेशो में डिवाइड कराया था। पीछे वाले क्वेश्चन में केवल सिंपल कंडीशन थी, 3 और 2 का रेशो था और 1/4 के लिए पार्टनर्स आया था, तो हमने गुडविल को 3 और 2 में डिवाइड कर दिया। लेकिन यहां पर हमारे पास रेशो 2 है, ओल्ड रेशो भी है और न्यू रेशो भी है। जब आपके पास ओल्ड रेशो भी हो न्यू रेशो भी हो तो आप दोनों का डिफरेंस निकालना है, जिसे हम बोलेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशो। ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो को माइनस कर लेंगे। दूसरी बात, इस चीज का ध्यान रखेंगे कि अगर गुडविल वैल्यूड होगी, क्या होगा, गुडविल आपके पास अगर क्या होगी, वैल्यूड, तो वैल्यूड का मतलब होता है कि ये गुडविल के पैसे किस किसके हैं, फर्म के, आपकी पूरी की पूरी फर्म के पैसे हैं। अब आपको ये देखना होगा कि आपका नया पार्टनर जो आया है उसका शेयर कितना है, 1/5। तो आप यहां पर सी का हिस्सा निकालेंगे, आप कहेंगे सी शेयर इन गुडविल। सी के अंदर, फर्म के अंदर सी की गुडविल क्या होगी, 60,000 का 1/5 कर लेंगे। जब 5 से ऐसे काटेंगे तो ये कटेगा 12 बार। आपका इसका मतलब जो है इनका हिस्सा जो बैठा वो कितना का बैठा, 12,000 रुपए। अब सी की जो गुडविल मानी जाएगी वो 12,000 मानी जाएगी और कैपिटल कितने की है इनकी, 40,000 रुपए की। जी, अगर वैल्यूड दिया होगा तो आप पहले क्या निकालेंगे, शेयर्स। अगर वैल्यूड ना दिया हो, खाली गुडविल हो या प्रीमियम गुडविल कह रहे, तो आप उसी को डिवाइड कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस 12,000 को, 12,000 गुडविल को हम करेंगे डिवाइड, डिवाइड किसमें, एक्स में और वाई में। सैक्रिफाइसिंग रेशो 1:1 में इन दोनों पार्टनर्स में हम डिवाइड कर लेंगे। मेरा एक्स का रेशो निकाला मैंने 12,000 मल्टीप्लाई पहले वाले का 1 और दोनों का टोटल 2, इस तरह से ये आ गए 6,000 रुपए। फिर मैंने निकाले वाई के 12,000 रुपए मल्टीप्लाई 1/2, इसके भी 6,000 आ गए। अब दोनों क्वेश्चन में फर्क आप देख लीजिए, अगर एक रेशो है तो आप उसी में बांट देते हैं, लेकिन अगर 2 रेशो हो जाते हैं तो आप सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालते हैं। एंट्री आपकी अपनी जगह वही है, क्या एंट्री बनाते हैं, देखिए एंट्री सबसे पहले आपकी डेट, जो भी डेट हो वहां पर 1 अप्रैल, आपने एंट्री बनाई कैश अकाउंट डेबिट टू नए वाले पार्टनर्स का नाम जेड, उसकी कैपिटल कितने पैसे कैपिटल का लाया, वो 40,000 रुपए, आपने 40,000 रुपए यहां लिख दिए और यहां लिखेंगे आप टू प्रीमियम ऑफ गुडविल। गुडविल के पैसे कितने बैठे इसके, 12,000, वो जो हमने हिस्सा निकाला। इस तरह से टोटल मिला के ये 52,000 रुपीज लेकर आए। आप नरेशन लिख देंगे यहां पर, बीइंग बीइंग अमाउंट ब्रिंग बाय जेड, जो भी पार्टनर्स होगा, और आपकी पहली एंट्री तैयार। आप फौरन दूसरी एंट्री बनाएंगे गुडविल बांटने वाली, आप यहां लिखेंगे प्रीमियम ऑफ गुडविल। आप इस गुडविल को क्या करेंगे, डिवाइड, डेबिट। कौन सी वाली गुडविल, ये जो आपकी 12,000 है, इस पैसे को लिखेंगे आप 12,000 रुपए। ये 12,000 आपने डिवाइड कर लिया दोनों पार्टनर्स में, टू पहले वाले पार्टनर्स का नाम 2x कैपिटल और 2 पुराने वाले दूसरे पार्टनर्स का नाम y कैपिटल, और दोनों के हिस्से में कितने कितने आए आपके पैसे, 6,000 और 6,000 रुपीज। आप नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुडविल डिवाइड इन एसआर, कौन से रेशो में है, 1:1। इस तरह से आपकी 2 एंट्री तैयार। दोनों एंट्रियों की प्रैक्टिस कीजिए। जनरल एंट्री के अंदर 3 नंबर का क्वेश्चन आने पे दोनों एंट्री बनानी है, दोनों एंट्री अपनी जगह फिक्स है, या तो वो 1 रेशो देगा या देगा 2 रेशो। आ जाते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन पे। बहुत ज्यादा डिटेल देखने के लिए सारी वीडियो देखिए, शॉर्टकट के लिए 2 वीडियो थी। आते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन के लिए। 6 नंबर का क्वेश्चन क्या होगा, 6 नंबर का जो क्वेश्चन होगा, 6 नंबर के क्वेश्चन के अंदर हम 2 चीजें बनाएंगे। सबसे पहले हमारी चीज जो होगी उसका नाम होगा रीवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जी हाँ, रीवैल्यूएशन अकाउंट, जहां पर हम एसेट्स और लायबिलिटी इन दोनों की रीवैल्यूएशन देखेंगे। ये देखेंगे कि कौन सी एसेट्स इंक्रीज हो रही है और कौन सी एसेट्स डिक्रीज हो रही है।
इसी तरह से कौन सी लाइबिलिटी इंक्रीज है और कौन सी लाइबिलिटी डिक्रीज। इसी के बाद हम दूसरा अकाउंट जो बनाएंगे उसका नाम होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले इन दोनों के फॉर्मेट देख लेते हैं, ताकि आपकी समझ में जब फॉर्मेट आ जाएगा तो आप आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे। यहां मैं आपको एक क्वेश्चन समझा रहा हूं, आप यह ध्यान रखिए कि अगर आप फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं तो 99% एज इट इज फॉर्मेट में चीजें भरनी है, बस केवल आपको उठा के भरनी होती है। तो ध्यान से फॉर्मेट को समझिए, एक क्वेश्चन ध्यान से कीजिए और बाकी क्वेश्चनों को करते रहिए। अच्छी प्रैक्टिस के लिए ज्यादा वीडियो देखिए। ध्यान से देखते हैं हमारा पहला वाला अकाउंट। हमारा पहला अकाउंट जो है उसका नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपको दो बात ध्यान रखनी है। नंबर एक, अगर किसी भी एसेट्स के अंदर डिक्रीजिंग होगी तो आप उसे यहां रखेंगे। इसी तरह से किसी भी अगर एसेट्स के अंदर इंक्रीजिंग होगी तो आप उस पैसे को यहां रख देते हैं। यानी कि आपकी जो एसेट साइड होती है बैलेंस शीट के अंदर, उनमें से अगर किसी अमाउंटों में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होती है तो हम उसे यहां लिखते हैं। इसी तरह अगर किसी भी लाइबिलिटी में कोई इंक्रीजिंग है तो आप यहां लिख लेते हैं, और किसी भी लाइबिलिटी में कोई डिक्रीजिंग होती है तो आप यहां लिख देते हैं। अब ये दोनों बातें जो हैं वो हमारे रूल्स हैं जो किसके अंदर आते हैं, बुक्स के अंदर। अब मैं इन रूलों को हटाने के बाद रूल से थोड़ा हट के बताता हूं आपको, आप ध्यान से इन बातों को समझिए कि ये बातें जो है वो 100% एज इट इज आती हैं। जैसे कि नंबर एक, डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन का मतलब होता है एसेट्स की डिक्रीजिंग होना। तो हमेशा डेप्रिशिएशन कहाँ आएगा आपका, इधर। आप डेप्रिशिएशन के अमाउंट यहां लिख देंगे। अगर बाय द वे उसने परसेंटेज दी है तो जो भी वैल्यू है उस वैल्यू को लिखेंगे, मल्टीप्लाई परसेंटेज अपॉन 100, पैसे बाहर कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल उसने बोला मशीन पर डेप्रिशिएशन है 10%, तो आप मशीन की कीमत लिखेंगे यहाँ, जैसे 1 लाख रुपए है, डेप्रिशिएशन 10% है, तो 1 लाख मल्टीप्लाई 10/100, अमाउंट बाहर आ जाएगी 10,000। वो डेप्रिशिएशन को बोल सकता है रिड्यूस, रिड्यूस ऑन मशीन, जब वो बोल सकता है रिटन ऑफ, जब बोल सकता है रिटन डाउन, इन सभी के निक नाम है, वो किसी भी नाम से बुला सकता है। डेप्रिशिएशन हमेशा टू में आएगा। नाम डेप्रिशिएशन भी हो सकता है, नाम रिड्यूस भी हो सकता है, नाम रिटन ऑफ भी हो सकता है, नाम रिटन डाउन भी हो सकता है, हमेशा टू में लिखे जाएंगे। अगर अमाउंट दे दिए तो आप एज इट इज लिख देंगे, लेकिन अगर उसने परसेंटेज दी हो तो आप वैल्यू लीजिए, उसकी जो भी अमाउंट है वो मल्टीप्लाई परसेंटेज अपॉन 100। नंबर दो, प्रोविजन। प्रोविजन का मतलब होता है डेटर्स में पैसे कम हो जाने। अगर उसने आपको कोई प्रोविजन का पैसे दिया तो आप प्रोविजन के पैसे को सीधा बाहर लिख देंगे। लेकिन अगर उसने आपको परसेंटेज दे दी, अगर परसेंटेज दी तो डेप्टर्स की अमाउंट मल्टीप्लाई जो भी परसेंटेज है वो अपॉन 100, अमाउंट बाहर आएगी। अब प्रोविजन को वो दूसरे नाम से कैसे बुला सकता है, वो कह सकता है बैड डेप्ट, वो कह सकता है डाउटफुल डेप्ट। इनमें से कोई भी बात अगर बैलेंस शीट के नीचे एडजस्टमेंट में हो तो आप उसे टू में लिखेंगे और अमाउंट बाहर कर देंगे। लेकिन अगर परसेंटेज दे देगा तो आप डेप्टर्स के ऊपर परसेंटेज लगाएंगे। नंबर तीन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है हमेशा टू में आएंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब है लाइबिलिटी में इंक्रीजिंग हो जाना, तो हमेशा ही टू में आएंगे। क्लेम, किसी भी तरह का कोई क्लेम हो हमेशा टू में आएगा। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, कोई लाइबिलिटी लिखी नहीं गई है वो हमेशा टू में लिखी जाएगी। जो भी लाइबिलिटी हो अनरिकॉर्डेड हो फौरन टू में उठाकर रख दीजिए। ओवर वैल्यूड एसिड्स, किसी भी एसिड्स में ओवर वैल्यूड अगर कीमत ओवर लिखी हुई है तो आप उठा के उसे टू में लिख देंगे। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो 100% यहाँ आनी है। रूल्स अपनी जगह है, इन बातों को आप ध्यान रखिए। इसी तरह से क्रेडिट साइड में, जब हम क्रेडिट साइड में आते हैं तो सबसे पहले एप्रिशिएट। किसी भी एसिड्स में एप्रिशिएट हो जाना हमेशा क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। अगर बाय द वे उसने आपको परसेंटेज दे दी तो जो भी वैल्यू है वो मल्टीप्लाई परसेंटेज अपॉन 100 आप बाहर रख देंगे। फॉर एग्जाम्पल उसने बोला बिल्डिंग इज एप्रिशिएटेड बाय 20%, और अमाउंट है 1 लाख रुपए की, आप 1 लाख यहां रखें, 20/100 करें, 20,000 रुपए बाहर आ गए। अब एप्रिशिएट का दूसरा नाम है रिटन अप, कीमत का बढ़ जाना, अब भी आप इसे बाय में रखेंगे। क्रेडिटर्स नॉट लाइकली या क्रेडिटर्स रिटन ऑफ हमेशा बाय में आएंगे, यानी क्रेडिटर्स को अगर नहीं पे करने तो हमेशा बाय में आएंगे। प्रीपेड या अकर्ड एक्सपेंसेस हमेशा ही बाय में आएंगे, एसेट्स होते हैं। अनरिकॉर्डेड एसिड्स, अगर किसी एसिड्स में अनरिकॉर्डेड है, यहां था अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, ये था अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, और ये वाला क्या है, अनरिकॉर्डेड एसिड्स, हमेशा कहां आएगा, बाई के अंदर। इसी तरह से अंडर वैल्यूड एसिड्स हमेशा कहां आएगा, इस साइड। यहां था अंडर वैल्यू ओवर वैल्यूड एसिड्स, ओवर वैल्यूड तो यहां एसिड्स के बारे में, और अंडर वैल्यू तो यहां एसिड्स के बारे में, लाइबिलिटी का जस्ट उल्टा। इस तरह से आप अगर इन बातों को ध्यान से देख लेंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट इससे बाहर नहीं जाएगा। आप इन सबका टोटल नीचे कर देंगे, इसी टोटल को उठा के यहां रख देंगे और ऊपर वाला माइनस कर देंगे, तो आपका जो आंसर निकल जाएगा आप उस आंसर को बोलेंगे प्रॉफिट, और उस प्रॉफिट को दोनों पार्टनर्स के जो रेशियो होंगे उसमें डिवाइड कर देंगे। तो जब क्वेश्चन देखेंगे तो देखेंगे रिवैल्यूएशन कैसा बनाया जाएगा। मेन बात सबसे पहली है कि आपको फॉर्मेट याद करना है। फॉर्मेट याद, क्वेश्चन 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा 100%।
स्क्रीनशॉट लीजिए, ध्यान से देखिए और फिर देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ले लिया होगा आपने। देखते हैं अगला वाला हमारा। इसका दूसरा वाला जो अकाउंट होगा वो होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस तरह से? सबसे पहले इसके अंदर लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी का मतलब होता है ओल्ड वाली कैपिटल। जी हाँ, नंबर वन आपकी कौन सी? ओल्ड कैपिटल। और ये ओल्ड कैपिटल जो होती है आपको मिलती है किसके अंदर? बैलेंस शीट में। जो आपकी बैलेंस शीट होगी उसके अंदर से आप कैपिटल यहां और यहां उठा कर देंगे, जो पुराने वाले पार्टनर्स होंगे उनकी कैपिटल। दूसरे नंबर पर आएगा बाय कैश। बाय कैश का मतलब होता है जो नया पार्टनर्स आएगा वो कितने रुपए की कैपिटल लेकर आ रहा है, ये आपको मिलेगी एडजस्टमेंट में। अब ये एडजस्टमेंट क्या होती है? बैलेंस शीट के नीचे जो पॉइंट्स होते हैं उन्हें हम एडजस्टमेंट बोलते हैं। वहां पर आपको मिलेगी न्यू वाली कैपिटल। आप उठा के उसे सी के कॉलम में लिख देते हैं। बस केवल उठा के अमाउंट भरनी है और कुछ नहीं करना। नंबर तीन, बाय प्रीमियम ऑफ गुडविल। हर क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखी होगी नई वाली गुडविल। आप इस नए गुडविल को कर देंगे डिवाइड किसके अंदर? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। दोनों पार्टनर्स के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे, जैसा भी हमने जनरल एंट्री में करा था, और उठा के इस पैसे को यहां रख देंगे। तीसरे नंबर के बाद चौथा नंबर जो आएगा वो आएगा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट का। नंबर चार, आप लेंगे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट है तो बाय में, अगर बाय द वे आपका हो जाता है लॉस तो आप उसे लिख देंगे टू में। दोनों पार्टनर्स में, ए के पैसे ए में और बी के पैसे बी में। अभी पीछे वाला जो फर्स्ट अकाउंट आपने बनाया है उस अकाउंट का जो आंसर निकल कर आएगा आप उस आंसर को दोनों पार्टनर्स में बांट लेंगे और दोनों के पैसे उठा के यहां रख देंगे। देन सबसे लास्ट में आएगा बाय रिजर्व, नंबर पांच, जो भी रिजर्व होगा। अब बैलेंस शीट में बहुत सी चीजें होती हैं। हमारी जो बैलेंस शीट होती है उसके अंदर लिखा होता है रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, सस्पेंस अकाउंट, गुडविल। इनमें से कोई सी भी बात अगर वो दी है लाइबिलिटी में तो आप उसे लिख देते हैं बाय, ओल्ड रेशो में बांटकर। किसमें? ओल्ड रेशो में। अगर वो दी होती है किसके अंदर? एसिड साइड में, तो आप उसे कहां लिख लेते हैं? टू में, और बंद कर देते हैं। आप इन सभी का फिर टोटल कर लेते हैं बंद। केवल पांच बातें गिनती की आनी है। सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी का मतलब होता है ओल्ड कैपिटल जो ओल्ड बैलेंस शीट में होती है आपके पास। कौन सी? ओल्ड वाली कैपिटल जो ओल्ड बैलेंस शीट में होगी। देन सेकंड नंबर पे आपके पास क्या है? बाय कैश। बाय कैश का मतलब हो क्या? आपके पास बाय कैश का मतलब न्यू वाली कैपिटल, जो नई कैपिटल है वो किस में मिलेगी आपको? एडजस्टमेंट के अंदर। देन इसके बाद तीसरे नंबर पर बाय प्रीमियम ऑफ गुडविल। ये कौन सी? नई वाली गुडविल आपको कहां मिलेगी? एडजस्टमेंट में। और आप इसे डिवाइड कर लेंगे कौन से में? दोनों पार्टनर्स के रेशो के अंदर। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस, जो आपका पहला वाला अकाउंट है, जो आपने पहला वाला अकाउंट बनाया इससे पहले, इसमें अगर प्रॉफिट आता है तो आप इसे बाय में लिखेंगे यानी क्रेडिट साइड में। अगर आता है लॉस तो आप इसे टू में लिखेंगे यानी कि डेबिट साइड। और सबसे लास्ट में नंबर पांच, रिजर्व। अगर कोई रिजर्व दे रखा हो, कोई भी फंड दे रखा हो, किसी भी वर्कमैन के नाम से पैसा दे रखा हो, किसी भी प्रॉफिट लॉस के नाम से पैसा दे रखा हो, किसी भी सस्पेंस के नाम से दे रखा हो, या किसी भी गुडविल के नाम से पैसा दे रखा हो, ये सारे के सारे नाम आपके किस में आ जाते हैं? ओल्ड वाली बैलेंस शीट के अंदर, जो आपकी पुरानी बैलेंस शीट होगी उसके अंदर नाम होते हैं सारे। अगर ये नाम लाइबिलिटी में है तो आप इसे बाय में यानी कि क्रेडिट साइड में डिवाइड करते हैं। अगर ये एसेट्स में है तो आप इसे टू यानी कि डेबिट साइड में डिवाइड करते हैं। कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो में। जो ओल्ड रेशो होते हैं ऐसी वाले किसमें? ओल्ड रेशो में डिवाइड होता है ये दोनों के दोनों। इस तरह से पांच पॉइंट आपके आ रहे हैं, बस और कुछ नहीं। तो ध्यान से कस लीजिए। एक क्वेश्चन आपके सामने ला रहा हूं, फॉर्मेट आपके सामने है। पहले फॉर्मेट को ध्यान से देखिए। फॉर्मेट को ध्यान से देखिए कि फॉर्मेट बनाया कैसे जाएगा। फॉर्मेट के अंदर सबसे पहले ये पांचों बातें ऐसी की ऐसी लिखनी है। इन पांचों बातों की जो डिटेल है उस डिटेल को मुझे याद करना कि पहले नंबर पे क्या लाएगा और कहां से आएगा, दूसरे नंबर पे कौन सी चीज और कहां से आएगी, तीसरे नंबर पे क्या चीज। इसी तरह से पांचों बातों को याद कीजिए। और मैं वादा कर रहा हूं छठी बात कोई नहीं आएगी आपकी। पांचों बातें आपको केवल उठा उठा के भरनी है और 100% छह में से 100% नंबर 6 आ जाएंगे। थोड़ी मोटी गलती होगी तो चार या पांच तो कहीं नहीं गए। और आप, और हमारा तीसरा जो अकाउंट होगा वो होगा कैश अकाउंट। कैश अकाउंट बहुत कम बनाने के लिए आता है। इस बार आपके लिए रिवॉल्यूशन और कैप अकाउंट आना है खाली बनाने के लिए। फिर भी कैश अकाउंट देख लेते हैं, बहुत इजी सा है। सबसे पहले कैश अकाउंट, आप सबसे पहले लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। किस चीज का? कैश का या बैंक का पैसा। वो कैश या बैंक जो आपका किसमें होगा? ओल्ड बैलेंस शीट में। ओल्ड वाला क्या चीज? कैश। जो आपको कैश दे रखा हो या आपको क्या दे रखा हो? बैंक। इनमें से कोई भी चीज आपकी कहां पर होगी? बैलेंस शीट में। आप उठाकर यहां पर रख देंगे खाली। दूसरे नंबर पे लिखेंगे सी की कैपिटल।
सी की कैपिटल का मतलब है नई वाली कैपिटल, जो आपके कहां पर होगी, एडजस्टमेंट में आप उठाकर यहां रख देंगे। देन थर्ड नंबर पे प्रीमियम ऑफ गुडविल, जो नई वाली गुड लाई है, जो एडजस्टमेंट में लिखी होगी, उस गुड को उठाकर यहां रख देंगे और सभी का टोटल मार देंगे खाली। इसी टोटल को उठाकर आप यहां रख देंगे, यही टोटल आपका ऊपर आ जाएगा और कहलाएगा बाय बैलेंस शीट। काम खत्म। यानी कैश अकाउंट में केवल तीन चीज आएंगी। सबसे पहले बाय बैलेंस शीट, पुराना वाला कैश या बैंक। देन उसके बाद नए वाले की कैपिटल, नए वाले की गुडविल। यानी कि मेरे पास पुराना इतना कैश था, एक नया आदमी आया, वो कैपिटल लाया और गुडविल लाया, इस तरह से सारा कैश कितना हो गया, इन सभी को ऐड करने के बाद वो बैलेंस शीट कहलाएगा। तो लगा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, ध्यान से उस क्वेश्चन को देखिए कि किस तरह से 6 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो 6 नंबर का क्वेश्चन हमारा कैसा होगा, कहता ए एंड बी आर पार्टनर्स है, शेयरिंग प्रॉफिट जो है हमारे पास कितने के, 2:1 के। और ये आपको बैलेंस शीट बना के देगा वो। इस बैलेंस शीट में आपकी सारी चीजें होंगी। आपको बस ये देखना है कि आपके 5वें नंबर पे कोई रिजर्व वगैरह है तो आप उस पर टिक लगा लीजिए। इसी तरह से आप एसेट्स में भी चेक कर लीजिए, कोई रिजर्व, कोई प्रॉफिट लॉस, कोई सस्पेंस या कोई ऐसी चीज ना हो जो आप डिवाइड करें, जो 5वें नंबर पे डिवाइड करते हैं। इसके साथ साथ ही हम किस चीज को बांटेंगे, कैपिटल को। जब आपका कैपिटल का अकाउंट बनेगा तो आप कैपिटल का बैलेंस लिखेंगे, जनरल रिजर्व को इसके अंदर डिवाइड करेंगे, कैश अकाउंट जब बनाएंगे तो कैश के पैसे इसमें लेंगे। इन बातों को आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ वो बैलेंस शीट के साथ आपको नीचे बना कर देगा क्या चीज, एडजस्टमेंट। ये एडजस्टमेंट होती है हमेशा बैलेंस शीट के नीचे लिखी होती है। क्या होगा इसमें लिखा हुआ, कहता सी एडमिट, सी को उन्होंने एडमिट करा, कहता सी विल ब्रिंग 1 लाख रुपीज कैपिटल, 1 लाख रुपए वो किस चीज के लाया, कैपिटल के। एंड 60,000 हिज शेयर ऑफ गुडविल, और 60,000 रुपए किसके लाया, वो गुडविल के लाया 1/4 शेयर के लिए। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब यहाँ 1/4 शेयर लिखा होता है, इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर यहां पर केवल लिखा है शेयर ऑफ गुडविल, तो आपके केवल गुडविल के पैसे 60,000 रुपए हैं। आप केवल उसी पैसे को किस रेशो में बांट देंगे, जो उनके पुराने पार्टनर्स हैं, बस केवल उसमें। इस वाले शेयर का 1/4 का कुछ भी नहीं करना आपको। आगे जाते हैं, कहता प्लांट, प्लांट इज एप्रिशिएटेड, क्या है, एप्रिशिएट। अब यहां से हमारा रिवैल्यूएशन स्टार्ट होता है। सबसे पहला वाला जो पॉइंट होता है जिसके अंदर कैपिटल और गुडविल होती है, वो कैपिटल अकाउंट में आता। अब यहां से जो हमारा सेकंड वाली चीज चालू होती है, क्या नाम, प्लांट इज एप्रिशिएटेड टू। ये सारी की सारी बातें रिवैल्यूएशन अकाउंट में आती है। अब आपको ध्यान रखना कि एप्रिशिएट आपका कहां जाएगा। दूसरी चीज, बिल्डिंग इज एप्रिशिएटेड बाय, यहां एप्रिशिएट फिर दोबारा आ रहा है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आप ध्यान से देखिए, दोबारा से उठाइए, देखिए भैया एप्रिशिएट किस साइड जाएगा मेरा। स्टॉक इज रिड्यूस, स्टॉक क्या हो गया, वो रिड्यूस हो गया। तो आप ध्यान से देखिए, स्टॉक अगर रिड्यूस होगा तो 2 में लिखा जाएगा या बाई के अंदर, यानी कि डेबिट में लिखेंगे या क्रेडिट में। तथा प्रोविजन ऑफ बैड डेप्ट एंड डाउटफुल डेप्ट क्रिएट 5% ऑन डेप्टर्स। अब प्रोविजन का पैसा कहां जाएगा। अब आपको ध्यान रखना कि एप्रिशिएट वाली चीज, रिड्यूस वाली चीज और प्रोविजन वाली चीज रिवैल्यूएशन अकाउंट में कहां कहां आती है। अगर आपको ये वाली चीज पता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का आप तैयार। कैपिटल अकाउंट के अंदर 5 बातें लिखी जाएंगी, कैपिटल का पैसा, गुडविल का पैसा। ध्यान रखना है तो जल्दी से पलटिए, पीछे की वीडियो बजाइए और देखिए फॉर्मेट क्या था। मैं आप समझा रहा हूं आपको क्वेश्चन। सबसे पहले मैं बना रहा हूं रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट है, ये वाली साइड मेरी डेबिट की है और ये वाली साइड मेरी किस चीज की है, क्रेडिट की। मैंने छोटा सा एडजस्टमेंट और पूरा का पूरा क्वेश्चन यहाँ एक साथ ले लिया आपको समझाने के लिए। तो मैं सबसे पहले आ रहा हूं कौन से पॉइंट से, सेकंड वाले पॉइंट से यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। क्या कहता है, कहता प्लांट इज एप्रिशिएटेड। आपने देखा एप्रिशिएट, एप्रिशिएट हमेशा क्रेडिट साइड में आता, हमेशा बाय में देखेंगे, बाय प्लांट, PLANT, प्लांट एप्रिशिएट। और एप्रिशिएट की अमाउंट कहां जाएगी, बाय में। लेकिन लिखने से पहले आप ध्यान से देख लेंगे कि रुपए में क्या लिखा है, 2। अगर 2 या 8 लिखा हुआ हो तो आप पहले वाली अमाउंट में से, यानी प्लांट की जो पहली वाली अमाउंट है, इस अमाउंट में से इस अमाउंट का क्या करेंगे, डिफरेंस। जब क्या दे रखा होगा, 8 या 2। लेकिन अगर दे रखा हो बाय, तो आप अमाउंट एज इट इज लिख देंगे। तो ध्यान रखना है, जब कभी भी रुपए दे रखे हो, रुपयों से पहले अगर लिखा हो 2 या 8, तो दोनों अमाउंटों का डिफरेंस लिखेंगे। पहले अमाउंट 1 लाख की थी, अब अमाउंट हो गई 1,20,000 की, यानी कि एप्रिशिएट जो प्लांट हुआ वो कितने का हुआ, 20,000 का, आपने यहां लिख दिया। आगे उसने बोला बिल्डिंग इज एप्रिशिएटेड, अब क्या लिखा, बाय। बाय तो आप एज इट इज 10% लगा देंगे, एप्रिशिएट तो बाय में आ जाएगा, लिखा है बाय बिल्डिंग, BUILDING, बिल्डिंग एप्रिशिएट। लेकिन यहां इसने बोल दिया 10%। तो मैंने जहां देखा बिल्डिंग के पैसे कितने के हैं, मेरी बिल्डिंग की अमाउंट है 1,50,000 रुपए की। यहां मैंने लिखा 1,50,000 मल्टीप्लाई परसेंटेज है 10, तो 10/100। और मैंने एक जीरो से एक जीरो कट कर दी, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो, और मेरा अमाउंट आया 15,000 रुपए का।
यानी कि अगर आपको परसेंटेज देगा तो आप वैल्यू पे लगा दीजिए, लेकिन अगर उसने अमाउंट निकाल के दे दी है तो आप अमाउंट में ये देखेंगे डिफरेंस। अगर एट या टू लिखा हुआ होगा तो आप दोनों का डिफरेंस लिखेंगे, अगर लिखा हो बाय तो आप एज इट इज अमाउंट उठा के लिख देंगे। देन आते हैं अगली चीज पर, कहता स्टॉक इज रिड्यूस। स्टॉक में क्या हो गया? रिड्यूस। आपने देखा था रिड्यूस टू में आते हैं, तो मैंने लिखा टू स्टॉक रिड्यूस। हमारा रिड्यूस कितने का हो गया? उसने बोला बाय। जब बाय बोल देगा तो अमाउंट एज इट इज 3 के 3,000 रुपए आपने उठा के यहां रख डाले, यानी कि एट या टू में तो डिफरेंस, और अगर बाई हो और अमाउंट हो तो एज इट इज उठा के रख देंगे। देन इसके बाद उसने बोला प्रोविजन। प्रोविजन हमेशा टू में आता है, आपने लिखा टू प्रोविजन, आप लगा रहे हैं प्रोविजन। और प्रोविजन कितना परसेंट है? 5% डेप्टर्स के ऊपर, और मेरे डेप्टर जो है वो कितने के हैं? 60,000 रुपए के, तो मैंने 5% लिया और 60,000 पे ले लिया। 60,000 मल्टीप्लाई 5/100, और एक जीरो से एक जीरो कट कर दी, दूसरी से जीरो, 6 पंजे 30, 3,000 रुपए मेरे किसके आ गए? प्रोविजन के। बस काम खत्म हो गया, आपका रिवोल्यूशन तैयार। आप हमेशा ध्यान रखिए एप्रिशिएट बाय में आएगा। अगर उसने अमाउंट दे दी है तो आपको डिफरेंस उठाकर रखने हैं, अगर एट या टू लिखा हो तो। अगर बाय लिखा हो तो अमाउंट एज इट इज, लेकिन अगर उसने परसेंटेज दी है तो आपको उस वैल्यू पर परसेंटेज लगानी है। इसी तरह रिड्यूस हमेशा टू में आएगा। रिड्यूस में अगर अमाउंट के साथ लिखा हो बाय, तो आप अमाउंट एज इट इज टू में लिख दीजिए, लेकिन अगर बाय की जगह पर यहां पर भी लिखा होता एट या टू, तो आप डिफरेंस देखते दोनों में। प्रोविजन हमेशा टू में आएगा, आप डेप्टर्स के ऊपर लगा देंगे। अब दोनों साइडों में आप देखेंगे किसका टोटल ज्यादा है। मेरे उस वाली साइड का टोटल ज्यादा था, मैंने इस टोटल को नीचे कर दिया 20,000 और 30, और मेरा आ गया 35,000 का टोटल। इसी टोटल को मैंने उठा के यहां लिख दिया 35,000। अब 35,000 से 3 और 3 6,000 माइनस हो गए, और मेरा जो आंसर निकल के आया वो निकला 29,000, और मैं इसे बोल दूंगा टू प्रॉफिट। मेरा जो प्रॉफिट निकल के आया वो 29,000 का है। और जो मेरे पार्टनर्स के रेशो हैं, जो भी रेशो इनके ओल्ड वाले हैं, कौन कौन से मेरे पास ओल्ड रेशो हैं, मैं यहाँ चेक कर लूंगा, मैं उस रेशो में डिवाइड कर दूंगा 2:1। तो मैंने फटाफट इनको लिया और 2:1 में इन्हें मैंने डिवाइड कर दिया। पहले वाले पार्टनर्स का नाम मेरा है ए, मैंने लिखे 29,000 मल्टीप्लाई पहले वाले का 2 और दोनों का रेशो 3। इसी तरह से बी का रेशो लिखा 29,000 मल्टीप्लाई 1/3, और मैं इन्हें काट लूंगा, कट कर लेंगे, हमारा आएगा 9,666, और आप 966 में 2 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका आएगा 19, 3, 3 और 3। इसी तरह जब हम 3 की डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 9, 6, 6 और 6, पॉइंट को छोड़ देंगे, और ये आपका है 9, 6, 6 और यहां कर देंगे 7। अप्रोक्सीमेट कर लेंगे, डिवाइड करने के बाद पॉइंटों को जरूर छोड़ देंगे, किसी एक में रेशो बढ़ा देंगे। दोनों में डिवाइड कर दिया 2:1 में, हमारा रिवोल्यूशन अकाउंट तैयार हो गया। ये सारे के सारे पॉइंट रिवोल्यूशन अकाउंट के लिए हैं। अब कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। कैपिटल अकाउंट के अंदर हमारी गिनती की कौन सी चीज आनी है? 5 चीजें। मैंने पांचों पॉइंट लीजिए। सबसे पहले बैलेंस बीडी, आप याद कीजिए बैलेंस बीडी में क्या लिखते थे। देन इसके बाद बाय कैश, इसके अंदर क्या आता था? प्रीमियम ऑफ गुडविल, किस चीज को डिवाइड करेंगे आप? रिवोल्यूशन का प्रॉफिट, जनरल रिजर्व, और कैश अकाउंट में 3 चीजें। तो ध्यान से सोचिए, मैं लिखता हूं फिर। सबसे पहले क्या चीज? कैपिटल का पैसा। हम लिखेंगे सबसे पहले कैपिटल। पहले पार्टनर की कैपिटल 1,80,000 और दूसरी कैपिटल कितने की? 1,50,000 रुपए की। आप सबसे पहले लिख देंगे कैपिटल के पैसे, पहले वाले के 1,80,000 रुपए, और दूसरी की कैपिटल कितने की? 1,50,000 रुपए की। अब याद कीजिए सबसे पहले बाय कैश। बाय कैश का मतलब था नए वाले की कैपिटल। आप नए वाले की कैपिटल कहां से लिखते हैं? यहां से कहते हैं सी जो है बिरिंग कर रहा है 1,00,000 रुपए किस चीज के? कैपिटल के। अब सी की कैपिटल जो हो गई वो कितने की हो गई? 1,00,000 रुपए की। तो सी की कैपिटल के अंदर आ गए पैसे 1,00,000 रुपए, लास्ट में सबसे लास्ट में आपने लिख दिया सी की कैपिटल 1,00,000 रुपए। देन इसके बाद है प्रीमियम ऑफ गुडविल। प्रीमियम गुडविल का मतलब था कि सी जो है वो कितने रुपए गुडविल के लाया? कहता 60,000 रुपए लाया किस चीज के? गुडविल के। और दोनों का रेशो जो है वो कितना का है? 2 का और 1 का। तो मैंने 60,000 रुपए को दोनों पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया 2/3, ए के हिस्से में, और बी के हिस्से में मैंने डिवाइड करे 60,000 का 1/3। जब मैंने 3 से डिवाइड करा, ये गया 2 बार, यानी कि 2 2 जा 4, 40,000 रुपए पहले वाले के आ गए, और दूसरे वाले के कितने पैसे आ गए? 20,000 रुपए। किस चीज के बांट दिए? गुडविल के पैसे। आप गुडविल को दोनों में डिवाइड कर लेंगे, तो मैंने गुडविल के 60,000 और 40,000 रुपए में से 60,000 में से 40,000 रुपए पहले वाले पार्टनर्स के, और दूसरे वाले पार्टनर्स के कितने पैसे? 20,000 रुपए लिख दिए। सबसे पहले बैलेंस बीडी,
जो इनकी कैपिटल थी, इस कैपिटल का पैसा। बाय कैश नए वाले की कैपिटल। बाय प्रीमियम गुडविल, जो गुडविल के पैसे दोनों में डिवाइड कर लिए। रिवॉल्यूशन प्रॉफिट, अभी जो हमने रिवॉल्यूशन निकाला है, कितने कितने पैसे आए रिवॉल्यूशन के, 19,333, और दूसरे के आए हमारे 966 और 7, दोनों पैसे रख देंगे उठा के रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट। इसके बाद आएगा जनरल रिजर्व। हमने देखा हमारी बैलेंस शीट के अंदर जो जनरल रिजर्व था वो कितने रुपए का था, 12,000 का। तो मैंने 12,000 को डिवाइड करा ए में, 12,000 रुपए मल्टीप्लाई पहले पार्टनर्स का रेशियो 2 और दोनों का रेशियो 3। फिर मैंने बी में डिवाइड करा 12,000 रुपयों को मल्टीप्लाई 1/3 और 3 से डिवाइड करा तो गया 4 बार 4 2 जा 8, इसके आ गए 8,000 रुपए और इसके कितने आ गए मेरे 4,000 रुपए। किस चीज के, रिजर्व के पैसे। आप रिजर्व के पैसों को आराम से दोनों में डिवाइड कर लेंगे, पहले वाले के 8,000, दूसरे वाले के 4,000। इस पैसे को उठा के यहां लिख देंगे लास्ट में रिजर्व में 8,000 रुपए की अमाउंट और अमाउंट कितने की, 4,000 रुपए, और खत्म हो गया काम। इसी का टोटल लगा देंगे आप। 5 चीजें गिनती की आनी है। सबसे पहले बैलेंस बीडी कैपिटल का पैसा जो पुरानी वाली कैपिटल है, बाय कैश नए वाले की कैपिटल, बाय प्रीमियम गुडविल जो गुडविल का पैसा तो उसे दोनों में डिवाइड कर लेंगे। रिवॉल्यूशन पहला वाला अकाउंट जो था उसके पैसे निकाल के रखेंगे और जनरल रिजर्व को दोनों में डिवाइड कर देंगे। टोटल लगा लेंगे सीधे। पहले वाले का टोटल आया हमारा 1,00,000 रुपए का, दूसरे का टोटल आया हमारा 667, और ये हो गया 10 3 13 का 3 1 6 2 7 6 2 8, ये आ गया 1,83,000। इसका टोटल हो गया 333, 8 2 16 17 के 7 1 1 8 12 13 14 है, 8 2 12 4 और 2, 2,47,000। इसी टोटल को यहां रख दिया आपने, लिखा 247,000,033। इसका आया हमारा 1,83,667 और इसका आंसर आ गया 1,00,000 रुपए का। और एज इट इज ये आंसर उठा के आप ऊपर लिख लेंगे 2,47,333। ये निकला आपका 1,83,667 और 1,00,000 रुपए ऊपर, और आपका काम हो गया खत्म। बस कैपिटल अकाउंट में 5 चीजें गिनती की। आ जाते हैं कैश अकाउंट पर। कैश अकाउंट में गिनती की 3 चीजें। सबसे पहले कैश या बैंक का पैसा, जो भी आपकी बैलेंस शीट में कैश या बैंक होगा। मेरे पास यहाँ पर बैलेंस शीट में कैश जो था वो कितने रुपए का था, 10,000 रुपए का। नया वाला पार्टनर से 1,00,000 की कैपिटल लाया और 60,000 गुडविल का लाया, यानी 10,000 तो पुराने वाली कैपिटल, 1,00,000 रुपए की नई कैपिटल, 60,000 रुपए की गुडविल। केवल 3 चीजें भरनी है, 10,000 रुपए पुरानी वाली कैपिटल। नया पार्टनर जो आया वो कैपिटल के पैसे लेकर आया कितने, 1,00,000 रुपए। नया जो पार्टनर आया वो प्रीमियम और गुडविल के पैसे लेकर कितने आया, 60,000 रुपए। तीनों को प्लस कर देंगे, 60 और 10 70, 1,70,000 रुपए आपके यहां आ गए। इसी 1,70,000 को आपने यहां रख दिया और 1,70,000 ही आपका कहां गया, ऊपर। ये आपका कैश कहलाएगा। इस तरह से 3 अकाउंट्स हो गए। वैसे इस बार 2 अकाउंट्स आएंगे केवल, रिवॉल्यूशन और कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में 5 बातें फिक्स अपनी जगह। रिवॉल्यूशन अकाउंट में फॉर्मेट ध्यान से देखिए और तब आप देखिए कि एसेट्स में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कहां आ जानी है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जुड़े रहिए फ्रंट लाइन अकाउंटिंग पर।